नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हर सीटों पर स्कैनिंग का काम लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि किन सीटों पर किसने किसका खेल बिगाड़ा, किसकी वजह से किसकी जीत हुई, किसकी वजह से किसकी हार हुई। क्या वाकई में इतनी बड़ी हवा थी जिस वजह से पूरा जन समर्थन जीतने वाले उम्मीदवार की तरफ चला गया। और आज हम बात करेंगे रोहतास जिले की 7 सीटों के बारे में कि वहां पर किस तरह का समीकरण बनता बिगड़ता हुआ दिखा, और साथ ही साथ कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं रोहतास जिले की नोखा विधानसभा सीट के बारे में। वहां पर किस तरह की स्थितियां बनी। यहाँ पर अगर प्रत्याशी तो बहुत खड़े थे, लेकिन जीते यहां से नागेंद्र चंद्रवंशी, जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनावी मैदान में थे और इनको वोट मिला 93,193। अनीता देवी यहां से आरजेडी की उम्मीदवार थी, दूसरे नंबर पर रही और इनको वोट मिला 69,139। और नागेंद्र चंद्रवंशी ने इनको 24,054 वोट से हरा दिया। एक यहाँ पर और थे नसरुल्लाह खान, एक उम्मीदवार थे, 4,831। इनके वोट को अगर भी समझने की कोशिश करें तो इनके वोट से कोई कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट का इन्होंने एक तरह से बंटवारा कर दिया। लेकिन इसके बाद भी देखिए जो मार्जिन है उस पर ध्यान दीजिए। 24,054 वोट की मार्जिन है, मतलब एक तरफा मामला था। यहाँ पर अनीता देवी के पक्ष में इस बार माहौल था ही नहीं, नागेंद्र चंद्रवंशी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल था और इसीलिए वो यहां से आसानी से जीत गए और भी 24,054 वोट की मार्जिन से बड़ी बात कही जाएगी। तो नोखा में नागेंद्र चंद्रवंशी जो कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, बहुत आसानी से इन्होंने इस सीट पर कब्जा कर लिया। अब रोहतास जिले की डेहरी विधानसभा सीट की बात करते हैं। राजीव रंजन सिंह या सोनू सिंह भी इनका कहा जाता है कि सोनू सिंह भी इनका नाम है। राजीव रंजन सिंह जो कि एलजेपीआर की तरफ से चुनावी मैदान में थे, इनको वोट मिला 1,04,022 वोट। और दूसरे नंबर पर जो रहे गुड्डू चंद्रवंशी, जिनको कि आरजेडी की तरफ से टिकट मिला था, इनको वोट मिला 68,054 वोट। और जीतने की मार्जिन देखिए, पहले बहुत हल्ला हो रहा था कि गुड्डू, है ना, बहुत लोग दावा कर रहे थे गुड्डू चंद्रवंशी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, वही जीतेंगे। लेकिन देखिए हवा ही नहीं थी उनके पक्ष में, हवा पूरी तरह से राजीव रंजन सिंह के पक्ष में था। जीतने का मार्जिन देखिए 35,968 वोट, है ना, इतनी बड़ी मार्जिन से उन्होंने गुड्डू चंद्रवंशी को हरा दिया। एक हम और यहाँ पर बात करेंगे, कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार यहाँ पर फतेह बहादुर सिंह थे, आजाद समाज पार्टी से खड़े थे, इन्होंने 7,003 वोट पाया। और तो क्या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि है ना, ये वोट काट लिए, इनका क्या कहा जाता है, गुड्डू चंद्रवंशी का वोट काट लिए, इसलिए इनको कम वोट पड़ा। लेकिन देखिए मार्जिन भी तो बहुत ज्यादा है, काट लिए इसके बावजूद भी 35,968 की मार्जिन है। मतलब एक तरफा मामला था डेहरी में भी, यानी कि राजीव रंजन सिंह का जीतना पहले से यहाँ से पूरी तरह से तय माना जा रहा था। हमारी तरफ जो एग्जिट पोल किया गया था उसमें राजीव रंजन सिंह को पूरी तरह से जीतने का जो स्ट्राइक है ना, जो ज्यादा उनके फेवर में दिख रहा था। चलिए अब काराकाट की बात करें। काराकाट विधानसभा सीट पर जो जीते, अरुण सिंह जीते, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे। इनको वोट मिला 74,157। और महाबली सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड से यहां पर खड़े थे, इनको वोट मिला 71,321, यानी कि 2836 वोट से जीते यहां पर अरुण सिंह। बहुत ही मामला यहां पर नेक टू नेक क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह है, यहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार थी ज्योति सिंह खड़ी थी और इनको वोट मिला 23,469। ये वोट किसको जाना था, है ना, अगर आप समझे इस बात को, तो इसमें से ज्यादातर कम से कम 60 से 70% वोट महाबली सिंह के पक्ष में जाना था। और अगर ये पक्ष में चला गया तो, अगर ज्योति सिंह निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर नहीं खड़ी होती है, पक्ष में चला जाता, तो महाबली सिंह यहाँ से पक्का ही जीतते। अरुण सिंह का जीतना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल भरा काम होता। तो काराकाट का जो पूरा समीकरण है किस तरह से बदलता हुआ दिखा। चलिए बात करते हैं करघर विधानसभा सीट के बारे में। तो यहाँ पर वशिष्ठ सिंह, जिनको कि जनता दल यूनाइटेड से टिकट दिया गया था, 92,485 वोट इनको मिला। उदय प्रताप सिंह दूसरे पोजीशन पर है, बीएसपी के कैंडिडेट थे, यहाँ पर इनको 56,809 वोट मिला। संतोष मिश्रा जो कि कांग्रेस से यहाँ पर उम्मीदवार थे, इनके जीतने का लोग ज्यादा चांस बता रहे थे, लेकिन इनको 39,333 वोट ही मिला। रितेश पांडे के बारे में बहुत चर्चा थी करघर विधानसभा सीट पर, जनसुराज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, इनको मात्र 16,298 वोट
यहाँ पर मिला। और आप देखिए वशिष्ठ सिंह यहाँ पर बहुत ही आसानी से जीत गए, एक तरफा एक तरह से इनकी जीत हुई है। अगर आप देखें रितेश पांडे के वोट को अगर एड ऑन करने की भी कोशिश करें, वशिष्ठ सिंह है ना, वशिष्ठ सिंह का ही तो ज्यादातर वोट उनका लिया होगा रितेश पांडे ने, तब उनकी जीतने की मार्जिन और बढ़ जाती। उदय प्रताप सिंह ने अगर काम खराब किया तो संतोष मिश्रा का काम खराब किया। अगर संतोष मिश्रा या फिर उदय प्रताप सिंह एक दूसरे को एक तरह से, है ना, एक दूसरे का ही एक तरह से पत्ता वो साफ करते हुए नजर आए, तो करघर विधानसभा सीट पर माना जा सकता है कि एक तरफा जीत हुई, क्योंकि पूरी तरह से सीट फंसी हुई थी। और ये फंसी हुई सीट कैसे थी? उदय प्रताप सिंह के बीच में, संतोष मिश्रा के बीच में, रितेश पांडे भी कुछ अपना कैटलिस्ट का काम कर रहे थे, और इसका फायदा वशिष्ठ सिंह को बहुत आसानी से मिला और 35,676 वोट से उन्होंने हरा दिया। सासाराम की बात करते हैं। स्नेहलता कुशवाहा को यहां से आरएलएम की तरफ से टिकट दिया गया था और इनको वोट मिला 1,05,006 वोट। इसके बाद सत्येंद्र शाह को आरजेडी की तरफ से टिकट मिला था और उनको वोट मिला 79,563। और यहां से अगर एक और कैंडिडेट की बात करें अशोक कुमार की, जिनको कि बीएसपी से टिकट मिला था, 10,661 वोट इनको मिला। और अगर इस बीएसपी के टिकट को वोट को अगर आरजेडी से भी ऐड कर लें, तभी देखिए जीतने के मार्जिन को कोई छू नहीं पा रहा है। मतलब यहां पर भी एक तरफा मामला था, स्नेहलता कुशवाहा की जीतने का पूरा चांस था और उनके मुकाबले में बाकी कोई कैंडिडेट थे ही नहीं, बहुत ही बड़े अंतर से उन्होंने हराया। चेनारी की बात करते हैं, चेनारी विधानसभा सीट की बात करते हैं। मुरारी गौतम यहां से जीते, एलजेपीआर के उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे चुनावी मैदान में, इनको वोट मिला 95,579 वोट। मंगल राम जो कि कांग्रेस यहां पर खड़े थे 73,591, 21,988 वोट से इन्होंने हरा दिया मंगल राम को। तो एक तरफा ही मामला था। नेहा कुमारी यहाँ पर थी, जन स्वराज की बहुत ही कम वोट उनको मिला, 9,404 वोट ही पाए। तो इस वोट से क्या ही होने वाला था, कुछ नहीं था। ये वोट मिला जुला कर मुरारी गौतम का ही कुछ हल्का फुल्का कटा होगा, 40-50% वोट माना जाए तो मंगल राम को 21,988 वोट से बहुत आसानी से मुरारी गौतम ने पूरी तरह से पस्त कर दिया। इसके बाद दिनारा विधानसभा सीट की बात करें रोहतास की, तो आलोक कुमार सिंह यहां से आरएलएम के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे और इनको वोट जो मिला 78,338। और राजेश यादव थे आरजेडी की तरफ से, 67,504 वोट मिला। जीतने का जो अंतर है देखिए 10,834, जो मार्जिन है 10,834 वोटों से राजेश यादव को इन्होंने हरा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरी तरह से सीट फंसा हुआ ऐसा लग रहा है कि जय कुमार सिंह भी यहाँ से जेएसपी से थे, 17,839 वोट इनको यहाँ पर मिला। अब राजेश यादव को जय कुमार सिंह वाला वोट तो मिलता नहीं, तो ज्यादातर वो वोट आलोक कुमार सिंह का ही इन्होंने एक तरह से काटा। तो जन सुराज ने पूरी तरह से समीकरण यहाँ पर बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाए। आलोक कुमार सिंह के ही पक्ष में पूरी तरह से मामला जाता दिखा। अब मुस्लिम वोट हो सकता है कि यहाँ पर कटा होगा, कुछ मुस्लिम वोट हो सकता है जन सुराज के पक्ष में आया, लेकिन बहुत बड़ा इसका कुछ असर हमको लगता है आलोक कुमार सिंह के जीतने पर कोई असर पड़ता हुआ दिखा नहीं। तो ये रोहतास की 7 सीटों का पूरा स्कैनिंग हमारी तरफ से की गई, किस सीट पर किसके पक्ष में कितने वोट पड़े, कितने मार्जिन से वो कोई हारा कोई जीता, जो थर्ड नंबर पर आए उन्होंने किस तरह का खेल किया, किसके पक्ष में किया, किसको फायदा पहुंचाया, किसको नुकसान पहुंचाया। अब चलिए कैमूर की बात करते हैं। कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और सबसे पहले अगर मोहनिया की बात करें, जहां से संगीता कुमारी को बीजेपी से टिकट दिया गया था, इनको आया 76,270। इसके बाद अगर निर्दलीय एक उम्मीदवार की यहाँ पर बात करना जरूरी है। वैसे अगर तीसरे नंबर पे एक उम्मीदवार आएंगे उनकी बात भी करेंगे। रविशंकर पासवान यहाँ निर्दलीय कैंडिडेट थे, इनको 57,538 वोट मिला। आप समझ सकते हैं कि संगीता कुमारी बीजेपी की थी 76,290 और एक निर्दलीय उम्मीदवार को रविशंकर पासवान को 57,538 वोट इनको मिला। ओम प्रकाश नारायण जो कि बीएसपी से यहाँ पर उम्मीदवार थे, उनको 32,263 वोट मिला। अगर देखा जाए तो ये भी मामला एक तरफा ही था। संगीता कुमारी बहुत ही आसानी से यहाँ जीत गई। अब रविशंकर पासवान का वोट कहा जाए तो लगभग 35 से 40% वोट संगीता कुमारी का ही इन्होंने एक तरह से काटा होगा, तब भी ये बहुत ही आसानी से जीत गई। बाकी कई उम्मीदवार यहाँ खड़े थे, लेकिन इसका कोई असर बीजेपी के उम्मीदवार पर पड़ा नहीं, आसानी से जीत गई वो। चैनपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से मोहम्मद जमा खान को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, 70,876 वोट पाए और ब्रिज किशोर
बिंद को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से। ये पाए 62,514, 8,362 वोट से मोहम्मद जमा खान ने इनको हरा दिया। अब देखिए इस बात को समझना काफी जरूरी है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा। यहाँ पर धीरज सिंह जो कि बीएसपी के कैंडिडेट थे, इनको 51,200 वोट मिला, है ना। 51,200 वोट मिला, मतलब साफ तौर पर आरजेडी को हराने में सबसे बड़ा अगर निर्णायक भूमिका रहा होगा तो इन्हीं का, धीरज सिंह का रहा। इस वजह से मोहम्मद जमा खान के पक्ष में ये सीट जाती हुई दिखी। अब भभुआ की बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह को आरजेडी से टिकट दिया गया था, 55,624 वोट पाए। भरत बिंद को बीजेपी से टिकट दिया गया था, 80,039 वोट पाए। 24,415 वोट से यहाँ पर इन्होंने हरा दिया। यहाँ पर भी देखिए बीएसपी ने खेल कर दिया। विकास सिंह को टिकट दिया था, 39,711 वोट इनको मिला। यहाँ पर पूरी तरह से फंसा हुआ मामला था बीएसपी की तरफ से, और इसका फायदा जो है भरत बिंद जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको मिला। अब एक विधानसभा सीट की बात और करते हैं, रामगढ़ की बात करते हैं। रामगढ़ से सतीश यादव बीएसपी से कैंडिडेट यहाँ पर जीते हैं। इनको 72,689 वोट मिला। अशोक कुमार यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, 72,659 वोट मिला। अजीत कुमार जो कि आरजेडी के थे, 41,480 वोट मिला। और आनंद सिंह जो कि जेएसपी यानी कि जन स्वराज के कैंडिडेट थे, इनको 44,026 वोट मिला। और यहाँ पर 30 वोट से सतीश यादव जीत गए। बीजेपी यहाँ से 30 वोट से हार गई। यहाँ पर जन स्वराज की तरफ से एक बड़ा खेल किया गया। अगर जन स्वराज वोट नहीं काट पाता तो आराम से बीजेपी का अशोक कुमार के लिए जीतना यहाँ पर बहुत ही आसान था। तो इस तरह से रोहतास और कैमूर की कुल जो है 11 सीटों के बारे में हमारी तरफ से ये पूरी तरह से लेखा जोखा बताया गया कि कहां पर किस सीट पर किस तरह का समीकरण बना, किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े, किसके पक्ष में माहौल पूरी तरह से एक तरफा था, कहां पर नेक टू नेक फाइट हुआ। आपको क्या लगता है कि जो 11 सीटें जो हमारी तरफ से बताई गई, यहाँ पर किस तरह का और खेल हुआ? आपको क्या लगता है कि जीतने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या, कहां पर कौन सा काम किया? अगर आपके समझ में कुछ इस सवाल का सही जवाब आता है, तुरंत आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये कैसा लगा ये जानकारी, आपको अच्छा लगा हो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।